वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक और 68 बीपीएससी के लिए साइंस का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 7 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन सा नियम चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में बताता है? तो दोस्तों वह नियम हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस इस्पात में मौजूद नहीं होता है? स्टेनलेस इस्पात में मौजूद नहीं होता है, वह तत्व हो जाएगा टंगस्टन। जबकि आयरन, क्रोमियम तथा निकेल, यह तीनों तत्व स्टेनलेस इस्पात में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश समूहतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है? प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन जिस परिघटना के कारण है वह है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सबसे पहले बनाया गया है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑटोगेमी यानी कि स्वयुग्मन। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसें का विनिमय किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का विनिमय होता है स्टोमाटा के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा तथा लेंटिकल्स के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, नक्शा बनाने की कला और विज्ञान को कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नक्शा बनाने की कला और विज्ञान को कहा जाता है कार्टोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त समस्थानिक है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त समस्थानिक है यूरेनियम 235। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लियन नहीं है? जो न्यूक्लियन नहीं है वह है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की बंदूक की गोली की चोट से सभी गोलियां नहीं हटाई जा सकती है तो यह जहर का कारण बन सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है? पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है मस्तिष्क का आधार पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
एक पहिए में बॉल हेयरिंग का कार्य है। एक पहिए में बॉल हेयरिंग का कार्य है गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रणोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रॉकेट के ईंधन में उपयोग किया जा सकता है तरल हाइड्रोजन प्लस तरल ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न है, स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था। स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बीटी बीज का संबंध किससे है। बीटी बीज का संबंध है कपास से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धनिये में उपयोगी भाग है। धनिये में उपयोगी भाग है पत्ते और सूखे फल का। अगला प्रश्न देखते हैं, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह होती है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। अगला प्रश्न है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था रोमन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नमी की माप डैश के द्वारा की जाती है। नमी की माप की जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था। वीडियो टेप का आविष्कार किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। तो दोस्तों जरूरत होती है न्यूट्रॉन की। ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन से हैं। तो दोस्तों प्रयुक्त दो तत्व हैं बोरॉन तथा कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।